जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में आज इंफ्रास्ट्रक्चर की एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके बारे में बात करेंगे। कमाल की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और चूंकि इस तरह की बहुत कम कंपनियां होती हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ कि अगर इसमें समय देंगे और जब ग्रो होगा तो आपको ठीक ठाक इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम करते कंपनी, तो आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी की शेयर प्राइस में तेजी आती ही आती है। तो बिंदास होकर इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपने एनालिसिस करने के बाद कर सकते हैं। अभी समझिए, ये जो कंपनी है आप देखेंगे तो बिजली के ट्रांसमिशन, वितरण और सब स्टेशन जैसे जुड़े हुए काम करती है। कंपनी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और ट्रांसमिशन सेट, इसकी डिजाइनिंग, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करती है। काम का काफ़ी बढ़िया है। काम के भी बेसिस पे समझे तो कंपनी के शेयर प्राइस की डिमांड रहेगी। काम का डिमांड रहेगा तो मतलब शेयर प्राइस बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी का जब आप फंडामेंटल्स देखते हैं तो काफ़ी शानदार फंडामेंटल है। तकरीबन 2000 करोड़ का आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। कंपनी कहीं ना कहीं मिड कैप श्रेणी के सेक्टर में उस लाइन में एक कंपनी आ जाती है, तो इजिली मैनिपुलेट होने का इसमें चांस नहीं रहेगा। और चूंकि मजबूत है, फंडामेंटली मजबूत है, तो अगर शॉर्ट टर्म में देखें क्वार्टर्स के नंबर को लेकर या कोई सी न्यूज़ की बदौलत, तो उसके बदौलत थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो कंपनी खुद को मैनेज कर लेगी, रिकवर कर लेगी। यहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी के एक साल को चार्ट को देखते हैं। एक साल के चार्ट में हम ये समझ में आएगा कि स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं घूम फिर के अपने इसी सपोर्ट के पास आ रहा है, 20 रुपए के आसपास। 20 रुपए के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहीं पे देखेंगे तो प्राइस यहीं से ऊपर उठना शुरुआत है और यहीं से प्राइस उठने के बाद फिर गया था तकरीबन 40 रुपए तक। तो प्राइस फिर से घूम के इसी सपोर्ट के पास आ रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लेकर थोड़ा समय बिताएगा और फिर प्राइस जब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो पहले तो 40 रुपए तक आएगा और फिर 40 रुपए को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलेगा, तो इसके डबल जाने का दमखम स्टॉक रखता है। यानी कि अगर अगर आप इस साल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी सही समय ये काउंट हो सकता है, क्योंकि प्राइस अपने सपोर्ट के पास ही आ रहा है, 20 रुपए के आसपास। और फिर आपको करना क्या है कि जब 20 रुपए से 25 रुपए तक इसमें आके समय बिताएगा इस लाइन पे, जब 25 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आप यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिस सेक्टर की कंपनी है वो काफ़ी कमाल का है, सेक्टर में ओवरऑल तेजी रहती है, तो उसके अंदर जो काम करने वाली कंपनी है उसके शेयर प्राइस में भी तेजी आएगी। तो 25 रुपए के ऊपर निकलने पे आप एवरेजिंग करना चाहें, अगर मान लीजिए जो लोग टॉप पे बाई किए हों तो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, नया बाई करना चाहें तो यहाँ पे नया बाई भी कर सकते हैं। नया बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि सेक्टर मजबूत है, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, तो थोड़ा बहुत पैसा आप चाहें तो इस स्टॉक में लगा सकते हैं। अब कुछ अन्य फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के हर 3-3 माह पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के जो सेल्स है लगातार हुए हैं, सेल्स अच्छे खासे हुए हैं, क्योंकि कंपनी के काम की डिमांड बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं इनके पास हमेशा ऑर्डर्स होते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में भी दिखाऊँ आपको तो अभी समझ में आएगा कि एक लेटेस्ट कंपनी को ऑर्डर मिला है 741 करोड़ रुपए का। पावर ग्रिड कंपनी का नाम सुना होगा आपने, बिजली के सेक्टर में काफ़ी जानी पहचानी है, नाम वाली कंपनी है। इसने इस कंपनी को ऑर्डर दिया है 741 करोड़ रुपए का। तो ऑर्डर्स इसको लगातार मिलते रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब ऑर्डर्स मिलेंगे तो इसके जो प्राइस है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ऑर्डर मिलने के साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मजबूत हो रहा है। सेल्स तो हुआ है, सेल्स के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था सितंबर क्वार्टर का, उसमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ते हुए दिखा था। अब क्या है, कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आने वाले हैं। उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ये क्वार्टर 3 का नंबर आ जाएगा और उसमें कंपनी का प्रॉफिट फिर इससे भी ज़्यादा आपको होते हुए दिखेगा। तो प्रॉफिट लगातार हो रहा है, ये इस बात को दर्शा रहा है कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है और कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसकी बदौलत कंपनी के काम की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी का नाम बढ़ रहा है। यहाँ पे डेप्ट थोड़े बहुत है कंपनी के पास, लेकिन डेप्ट से घबराना नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा तो आ रहा है। तो जब प्रॉफिट के पैसा आ रहा है तो कंपनी उसे डेप्ट इजिली चुका सकती है। और ये जो जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है इनके पास डेप्ट होता ही है, तो डेप्ट को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। चीज़ ये देखना है कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि नहीं। रेगुलर कैश फ्लो कंपनी के पास बना हुआ तो डेप्ट कंपनी जब चाहे इजिली चुका सकती है। इसमें इन्वेस्टर्स देखेंगे तकरीबन 1-1.5% के आसपास कंपनी के खुद के, जिन लोगों ने कंपनी को बनाया उनकी हिस्सेदारी खुद की इसमें है। इसके अलावा जो हमारे देश की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, उनकी भी हिस्सेदारी तकरीबन इसमें 2% के आसपास है। तो इससे हमारा भरोसा इस स्टॉक को इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें हैं, उनकी हिस्सेदारी है, तो इसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। और पेनी स्टॉक तो है भी नहीं, मैंने शुरू में ही बता दिया तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो इसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा और ये मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। बाकी थोड़े बहुत लगभग मेजर शेयर्स पब्लिक के पास हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड एक कमाल की कंपनी है और आने वाले समय में इसके शेयर्स में आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है।
तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो लेवल मैंने दिया है उस लेवल का विशेष ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।